अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी जो ऑन गोइंग एप्लीकेशन जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसके अंदर हम फॉर्म्स को हैंडल करेंगे कि फॉर्म्स रिएक्ट के अंदर किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। तो आपके पास जो एक्चुअल कोड होगा वो इस फॉर्मेट के अंदर होगा कि उसमें नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं है। अगर आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे npm स्टार्ट, तो ये स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के पैकेजेस नहीं हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल इट, npm इंस्टॉल करके पहले ये जो हमारे को जितने भी पैकेजेस हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर है, ये सारे पैकेजेस जो हैं वो पहले इंस्टॉल होंगे, उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी। ओके, मेरी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद अब हम दोबारा अगर npm स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आप मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं नोड के हो गए या रिएक्ट के हो गए, उनको पहले आप npm इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम हमारी एप्लीकेशन लोड हो जाती है। अब हमने चूँकि नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो फॉर्म्स उसके लिए हमें क्रिएट करना है। तो सोर्स कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर फॉर्म फॉर एग्जांपल हम एक न्यू प्रोडक्ट का एक कंपोनेंट बना लेते हैं। न्यू प्रोडक्ट डॉट JSX IMR इम्पोर्ट रिएक्ट। मैं क्लास कंपोनेंट्स यूज़ ही नहीं कर रहा और ना ही मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसकी वजह यह है कि हम सारा फोकस जो है वो सिर्फ स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर रखेंगे। तो इम्पोर्ट रिएक्ट IMR SFC स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट, तो इजी आ जाएगा न्यू प्रोडक्ट। और इसके प्रॉप्स हैं, जितनी भी प्रॉप्स इस कंपोनेंट की होंगे वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम एक अदद ग्रेड बना लेते हैं। एक अदद ग्रेड बना लेते हैं। ग्रेड होगा तो पहला आउटर ग्रेड कंटेनर होगा हमारा, और इसकी स्पेसिंग नॉर्मली मैं 3 रख लेता हूँ। ये ग्रिड जो है ये मटेरियल डैश UI से आ रहा है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको इसकी मज़ीद डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ओके, ग्रेड के अंदर फॉर एग्जांपल हमने एक नया फॉर्म ये क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम ग्रेड का एक आइटम ले लेते हैं। आइटम एक्सेस इज इक्वल टू 12। इसके अंदर हम हेडिंग फेंक लेते हैं H1 ऐड न्यू प्रोडक्ट। ओके गाइस, इसको अब हम अगला फोकस हमारा ये है कि इसको अब हमने स्विच के अंदर लेके आना है। और जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स के आगे स्लैश न्यू अगर लिखा हुआ है तो मैं न्यू प्रोडक्ट को हिट करना चाह रहा हूँ। ओके, तो ग्रिड इज़ नॉट डिफाइंड। ग्रिड इसके अंदर हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ग्रिड इंपोर्ट करवा लेते हैं। ओके, तो हमारा अगर ये लैंडिंग पेज है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। स्लैश न्यू के ऊपर हमारा आना चाहिए था न्यू कंपोनेंट, नहीं आया। ओके, उसकी वजह ये है कि जब स्विच के अंदर आया सबसे पहले तो उसे ये ज़्यादा जेनेरिक राउट मिल गया है, तो उसने इस राउट को मैप कर दिया। इस वजह से हमें इस राउट को, ये जो न्यू वाला राउट है, इसे उठा के इससे जो ज़्यादा जेनेरिक राउट है उसके ऊपर लेके आना पड़ेगा। एंड देन हमारा जो राउट है वो हमारा सक्सेसफुली काम करेगा। तो ऐड न्यू प्रोडक्ट है राउट है, तो इसको हम यूआरएल के अंदर नहीं रख सकते। मे बी अगर रखेंगे तो लिंक के टैग के साथ अगर रखेंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीक़ों से ये करके दिखा देता हूँ। इसको हमने टॉप मेन्यू के अंदर फॉर एग्जांपल अगर रखना है तो यहाँ पे मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और डुप्लिकेट करके स्लैश न्यू, और ये है न्यू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बाद न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गया तो न्यू प्रोडक्ट आ गया। एक तो ये नेविगेशन का वे है। ओके,
सेकंड वे क्या है जिससे हम फॉर एग्जांपल इस बटन के अगेंस्ट के क्लिक के ऊपर नेविगेट करके न्यू प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना है अब हमने रिएक्ट के राउटर को। ओके, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि राउटर एक्चुअली करता क्या है। ओके, राउटर एक्चुअली करता ये है कि वो जो भी आपके न्यू प्रॉप्स आ रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग, तो इसको अगर हम प्रॉप्स को यहाँ पे हैंडल करें तो प्रॉप एक्चुअली वो हैं जो कि हम पास करते हैं वहाँ अपने कंपोनेंट से, कंपोनेंट को पास करते हैं, वो इसके अंदर प्रॉप्स आती हैं। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। बट व्हाट राउटर डज इज़ दिस कि वो अपनी कुछ ऑप्शनल प्रॉप्स इस प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट के अंदर इंजेक्ट करता है, जिसके अंदर राउटिंग की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है। इसको अगर हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और कंसोल के ऊपर जाएं, न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आएँ, तो वो प्रॉप्स ये हैं। उस प्रॉप्स के अंदर तीन चीज़ें आ रही होती हैं। आपकी हिस्ट्री आ रही होती है, हिस्ट्री के अंदर एक्शन कौन सा था, और हिस्ट्री डॉट पुश करेंगे आप तो वो प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कर जाएगा। हिस्ट्री के बाद फिर हमारे पास लोकेशन उसकी आ रही होती है। ओके, लोकेशन के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है सारी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम एक क्यूरी स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा के पेज इज़ इक्वल टू 1 यूआरएल के अंदर ले आते हैं, तो वो हमारा लोकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि ये क्वेश्चन मार्क जितनी भी हमारी क्यूरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, और पाथ नेम भी आ जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोकेशन के ऊपर आ रही होती है। और मैच के अंदर फिर हमारे पैरामीटर्स वगैरह अगर कोई हैं और वो हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं, अभी तक मैंने कोई पैरामीटर डिफ़ाइन नहीं किया, वो एडिट वाले पेज के अंदर हमारा पैरामीटर्स आ जाएंगे, तो वो वहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। ओके, तो अब हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो फिर हम नेविगेट करके न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आ जाएं। तो प्रोडक्ट्स का जो कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने एक फैब यूज़ किया हुआ है, ऐड आइकन है, फ्लोटिंग एक्शन बटन है ये। इसके ऑन क्लिक के ऊपर अब मैं नेविगेट करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल। ओके, तो इसको अब हम कमेंट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जब भी हमें किसी भी कंपोनेंट का कोई इवेंट कैप्चर करके उस इवेंट के अगेंस्ट कुछ करना है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे एक उसका हैंडलर क्रिएट कर लेते हैं। हैंडल न्यू प्रोडक्ट क्लिक। ओके, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और ये फंक्शन नॉर्मली हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होगा, ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक का सी कैपिटल होगा। ऑन क्लिक के ऊपर हमें इस फंक्शन को हैंडल न्यू प्रोडक्ट पास करना पड़ेगा। रिमेंबर, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ इसको पास कर रहे हैं, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है ये भी इसकी भी प्रॉप्स आ रही हैं। ओके, इन प्रॉप्स को अगर हम क्लिक कर देखें तो यहाँ पे वो प्रॉप्स हमें अवेलेबल होंगी। कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं तो अब ये बटन हमारा क्लिक होगा तो हमारा वो फंक्शन कॉल हो रहा है, और उसके अंदर जो प्रॉप्स आ रही हैं वो एक्चुअली इस प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट को राउटर ने पास की हुई हैं। ओके, लोकेशन के पास वो है हिस्ट्री के पास फॉर एग्जांपल एक पुश है। ओके, हम पुश एक फंक्शन है जो फंक्शन एक्चुअली इसकी लोकेशन को रिप्लेस कर देगा। ओके, लोकेशन को रिप्लेस करेंगे तो हमारा नया वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो हिस्ट्री के पास है, प्रॉप्स के पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री के पास पुश का फंक्शन है। तो प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश, और पुश के ऊपर फिर हम स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश न्यू के ऊपर जा रहे हैं। ओके, तो अब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर। क्लिक करके हमारा जो ऐड न्यू प्रोडक्ट वाला जो वो है कंपोनेंट है वो ओपन हो जाएगा। ओके, सो दैट्स हाउ वी नेविगेट प्रोग्रामेटिकली। अब आप अगर इसके टॉप बार को और से देखें तो ये हमारा जो टॉप बार है ये वाला, ये हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा किसी भी फॉर्म में। तो एक्चुअली दिस होल एप्लीकेशन इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, बट इट लुक्स लाइक मल्टी पेज एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा अलग कंपोनेंट है और न्यू प्रोडक्ट के ऊपर हमारा
अलग कंपोनेंट है। ओके, नॉर्मली अब हम आते हैं फॉर्म हैंडलिंग के ऊपर। हमारा ये जो न्यू प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इनपुट फील्ड होनी चाहिए, टाइप उसकी टेक्स्ट है। और नॉर्मली जिस तरह हम कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इसका एक नाम रखते हैं इस फील्ड का। इस फील्ड का नाम नेम ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे फील्ड्स में एक नेम आ रहा है और एक प्राइस आ रहा है। ओके, तो ये हमारा नेम हो जाएगा, और नेम के साथ ही दूसरा हमारा प्राइस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो प्राइस हो जाएगी। ओके, तो नॉर्मली ये फॉर्म हमारा एक क्रिएट होगा। अब इस फॉर्म के साथ दो तीन इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि ये जो इनपुट फील्ड्स हैं ये इतने फैंसी नज़र नहीं आ रहे, इनको हमने फैंसी करना है। दूसरा, यहाँ पे अब हमारा एक सबमिट का बटन होगा। नॉर्मली फॉर्म का मैंने टैग बनाया नहीं है, क्योंकि रिएक्ट में हम एक्चुअली फॉर्म्स को हैंडल नहीं करते। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक बटन फेंक देता हूँ, और इस बटन के ऊपर मैं लिख देता हूँ ऐड न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा फंक्शन जो प्रोडक्ट जो है वो हमारा फॉर्म नॉर्मली कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब दो तीन काम हम करते हैं। एक तो ये कि जो हमारा मटेरियल डैश यूआई है, ये हमें इनरिच्ड टेक्स्ट फील्ड्स प्रोवाइड करता है। ओके, उसके लिए उसने अलग से कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इंस्टेड के हम नॉर्मल इनपुट फील्ड यूज़ करें, हम टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेते हैं। ये टेक्स्ट फील्ड जो है ये उसने कोर से निकाल लिया है, और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसका लेबल मैं एडजस्ट कर देता हूँ कि इसका लेबल जो है वो है नेम। ओके, तो इंस्टेड के हमारा जो फॉर्म है वो नज़र आए, इस फॉर्मेट के अंदर हमारा जो इनपुट फील्ड है वो हम ज़रा फैंसी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, और मटेरियल डिज़ाइन को ये यूज़ कर रहा होगा। बाकी इसकी जो फील्ड्स हैं वो एक्चुअली वही होंगी जो कि प्राइस की हैं, लेकिन बस इसकी ज़रा लुक एंड फील ज़रा ज़्यादा बेटर है। इसी तरह अगर टेक्स्ट फील्ड हमने नेम की जगह ले लिया है तो उसकी जगह पे हम फिर इसकी जगह पे प्राइस भी ले लेते हैं। और बटन को भी हम जो है वो फैंसी बटन ले लेते हैं। ओके, बटन भी है ऐड न्यू, और इसका वेरिएंट हम कंटेन कर लेते हैं, और कलर इसका जो है वो हम प्राइमरी कर लेते हैं। ओके, अब ज़रा फॉर्म हमारा ज़्यादा फैंसी हो गया है, और इस फॉर्म को अगर आपने मज़ीद बेहतर करना है तो इन दोनों ये जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं इनको फुल विड्थ कर लें। ओके, तो फुल विड्थ करेंगे तो ये फुल विड्थ की हो जाएंगे। ओके, अब अगर इसको पेज को देखें तो ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो इसको हम ग्रिड को यूज़ करते हुए छोटा कर सकते हैं, परफेक्ट सेंटरिंग यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी स्टाइलिंग यूज़ की जा सकती है। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि यहाँ पे ग्रिड आइटम एक और ले लेते हैं, ग्रिड, और ये है हमारा आइटम, और एक्सेस इज़ इक्वल टू इसको मैं 12 कर देता हूँ। 12 की जगह पे इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। ओके, और इसको हम 6 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। पहले वाले को, तीसरे वाले को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं। ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं ये हम यहाँ पे ले आते हैं। ओके, अब पहले 3 स्पेसेस ओपन हो जाएंगी, अगली 3 स्पेसेस भी ओपन हो जाएंगी, और बीच वाले के अंदर हमारे 2 टेक्स्ट फील्ड आ जाएंगे। बटन को भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब आप ज़रा देखें तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक ग्रिड लिया हुआ है कंटेनर, वो ये वाला है, उसके अंदर मैंने हेडिंग फेंकी हुई है अपनी। उससे अगले वाला जो ग्रिड है वो मैंने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, वो 3 स्पेसिंग है, उससे आगे 6 स्पेसिंग है, और फिर 3 स्पेसिंग मैंने एम्प्टी छोड़ी हुई है। और यहाँ पे हम एक और ग्रिड ले लेते हैं, ग्रेड, और ये भी आइटम है, और ये है एक्सेस इज इक्वल टू
इसको 12 कर देते हैं और बटन को हम इसके अंदर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म जो है वो मज़ीद ज़रा प्यारा हो जाएगा। तो ये बटन जो है हमारा लेफ़्ट पे आ गया। इसकी जगह पे भी हम एक 3 वाला एक और एम्प्टी छोड़ देते हैं यहाँ पे, और इसको मैं 3 और इस 9 कर देता हूँ। ओके, अब ये हमारा ऐड न्यू प्रोडक्ट का जो फॉर्म है वो थोड़ा ज़्यादा फैंसी हो गया। इसको और भी बेटर किया जा सकता है, जस्ट टू गिव यू गाइस आइडियाज़ कि आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो नेम और प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ द थिंग इज़ रिएक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीथिंग वुड बी कंट्रोल्ड बाय इट्स स्टेट। ओके, तो स्टेट के लिए हम क्या करेंगे कि कांस्टेंट नेम set name is equal to react dot use state। स्टेट को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू इस वेरिएबल की होगी empty। इसी तरह प्राइस है, और इसको सेट करने के लिए एक फंक्शन का सिग्नेचर दे देते हैं, और इनिशियल वैल्यू इसकी होगी 0। ओके ओके जी, ये दो वेरिएबल्स होंगे जो कंट्रोल करेंगे हमारे इन दो टेक्स्ट फील्ड्स को। ओके, तो हमारा ये जो पहले वाला टेक्स्ट फील्ड है इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ नेम की, और दूसरे वाला जो टेक्स्ट फील्ड है उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ प्राइस की। ओके, लेकिन जैसे ही आप ये काम करेंगे तो प्राइस यहाँ पे 0 हो गई, और नेम हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो एक्चुअल कुछ भी टाइप नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अब हमने वैल्यू फिक्स कर दी हुई है इसकी, और वो वैल्यू आ रही है स्टेट वेरिएबल से। ओके, लेकिन हम उस अपने स्टेट वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर रहे। ओके, तो रिएक्ट के अंदर हमारे पास ऑन चेंज के इवेंट्स हैं। ऑन चेंज के ऑन चेंज इज इक्वल टू, ये जो ऑन चेंज का इवेंट है ये आपसे एक फंक्शन ले रहा है। ओके, ये एक फंक्शन है पूरा, इसकी एक इनपुट है ई, और आगे उस फंक्शन की बॉडी है। तो ऑन चेंज कोई भी इवेंट है आपका, वो क्लिक का हो या कुछ भी हो, वो आपसे ये एक फंक्शन लेता है कि मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और इस इवेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो इस एक वेरिएबल के अंदर एम्बेड करके आपको दे दूंगा। ओके, ये जो इवेंट की इंफॉर्मेशन है, अब यहाँ पे मैं सेट नेम कर देता हूँ कि नेम वेरिएबल को मेरा सेट कर दो, और उसको वैल्यू कहाँ से लेनी है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का मतलब ये है कि ये इवेंट जिस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर आया है उसकी वैल्यू उठा के सेट नेम को दे दो। ओके, इसी तरह अब हम ऑन चेंज का इवेंट जो है हमारा वो हम अपने प्राइस के साथ भी कर लेते हैं, और ये आ जाएगा सेट प्राइस। ओके, तो नेम है, नेम अब मैं टाइप करूंगा तो वो वैल्यूज वेरिएबल्स की जो है वो हमारे पास आना शुरू हो जाएंगी नेम वेरिएबल में, और इसके अंदर दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो रिमेंबर कि अब फॉर एग्जांपल मैंने जो एम्प्टी ग्रिड छोड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं फॉर एग्जांपल नेम वेरिएबल जो है उसको प्रिंट करवा लेता हूँ और आपको शो करने के लिए, और यहाँ पे मैं प्राइस वेरिएबल को शो करवा लेता हूँ। ओके, अब यहाँ ये प्राइस शो हो रहा है और नेम यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैं नेम मॉडिफाई कर रहा हूँ, लोग मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर वो ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये एक्चुअली हर एक चेंज के ऊपर मॉडिफाई कर रहा है इस वेरिएबल को। अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ओके, और ये हमारा प्राइस आ गया, प्राइस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो इस तरह से इन वेरिएबल्स को हम कंट्रोल्ड वेरिएबल्स बोलते हैं, कंट्रोल्ड इनपुट फील्ड्स बोलते हैं। और रिएक्ट के अंदर जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सारे के सारे इसी एक लॉजिक के तहत बनेंगे आपके। तो मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ओके ओके, अब एक्चुअली इस ऐड बटन के ऊपर मैंने इसका एक ऑन क्लिक होगा। ऑन क्लिक इक्वल टू करना क्या है, यहाँ पे मैं अभी कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ
send API call to add ओके। तो ये ऑन क्लिक का फंक्शन हो गया। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज दिस कि नेम और ये जहाँ पे आ रहा है, जब मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो फंक्शन का मेरा हैंडलर भी मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे हम एपीआई की कॉल जो है वो कॉल को भेजेंगे यहाँ पे। अब एपीआई की कॉल जो हमने ऑलरेडी की हुई है वो हमने एक्सिस के साथ की हुई है, तो मैं एक्सिस को कहता हूँ भाई आ जाओ, एक्सिस डॉट पोस्ट, पोस्ट करो। पोस्ट क्या करना है, किसको करना है, लोकल HTTP localhost 4000 स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश, यहाँ पे अब हम API में चेक कर लेंगे हमने राउट क्या रखा हुआ था। राउट्स API प्रोडक्ट्स के अंदर स्लैश के ऊपर ही पोस्ट है हमारा, ये स्लैश के ऊपर ही पोस्ट है, मेथड हमारा पोस्ट हो गया और स्लैश ही है। और इसको डेटा क्या पास करना है, डेटा ऑलरेडी हमारे पास दो वेरिएबल्स के अंदर है, वो उन वेरिएबल्स का नाम है नेम और प्राइस। ओके, जब पोस्ट हो जाए डॉट देन, तब ये क्या करना है हमें, आपने बता देना है डेटा, आपको मैं फंक्शन देता हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर लेना, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और अगर एरर आता है तो एरर को डिस्प्ले करवा दे कंसोल डॉट लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, पेज हमारा रिफ्रेश करते हैं। प्रोडक्ट्स देख लें हमने कौन कौन सी ऐड की हुई हैं। प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को मैं डिलीट करवा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें समझने में आसानी आए कि हमारी प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। ओके, अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, सारी प्रोडक्ट्स को मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊँगा तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, डेटाबेस के पास गया है लेकिन डेटाबेस से कोई प्रोडक्ट नहीं आई। तो मैं न्यू प्रोडक्ट को यहाँ से भी नेविगेट कर सकता हूँ, यहाँ से भी नेविगेट कर सकता हूँ। नेम में ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक अदद मार्कर लेना चाह रहा हूँ और इसकी प्राइस है 20, और ऐड न्यू के ऊपर जाते हैं। API कॉल कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी पोस्ट ऑफ अनडिफाइंड। ओके, द रीज़न इज़ एक्सियस मैंने रिक्वायर नहीं किया हुआ। इम्पोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस को हमने ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, ने वो नहीं है, सिंगल एक्सपोर्ट नहीं है यहाँ से, तो हमारे पास एक्सियस अवेलेबल नहीं था। ओके, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब कोई भी पेन, वो प्राइस है हमारी, ऐड न्यू। ओके, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड। सर्वर पे अगर हम एरर को देखेंगे, एरर हमारा क्या आ रहा है, localhost:4000 स्लैश प्रोडक्ट्स। ओके, हमने गलती कर दी, और ये गलती बहुत अच्छा है कि हमने की है, क्योंकि नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला था, स्लैश API हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था राउट के अंदर, और नेम हमारा ये है, और ये आ गया हमारा कोई वैल्यू आ गई, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। और राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो हमें रिस्पांस वापस मिल गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा रिकॉर्ड एक्चुअली यहाँ पे जाके सेव हो चुका है आके, तो जो भी हमने रिकॉर्ड इसके ऊपर इंसर्ट किया था। नाउ इफ़ हमने जैसे ही सेव किया है, सेव करते साथ ही हमें नेविगेट भी करना है। ओके, तो प्रॉप्स ऑलरेडी मैंने इसके अंदर इंजेक्ट की हुई थी, तो जैसे ही हमारा सेव हो जाता है तो मैं प्रॉप्स डॉट लोकेशन डॉट पुश स्लैश प्रोडक्ट्स। ओके, समथिंग ऐड न्यू 40400। अब सर्वर ने हमें एरर दिया है, सर्वर ने हमें कहा है कि आपने कोई
नंबर नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो सर्वर साइड वैलिडेशन हमारी ट्रू हुई है। ओके, इसके लिए एरर मैसेजेस को शो करने के लिए कई मैकेनिज्म हो सकते हैं, वो बाद में मैं ऐड कर देता हूँ, पहले इसको मैं सिर्फ नंबर ही दे देता हूँ एक। ओके, हमने एपीआई के ऊपर सर्वर साइड हैंडलिंग की हुई है। ऐड न्यू रिकॉर्ड, जैसे ही हमारा पुश इज नॉट ए फंक्शन लोकेशन, प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश है, सॉरी मेरे जहन से निकल गया था, प्रॉप्स डॉट हिस्ट्री डॉट पुश। ओके, कोई भी फंक्शन है, नेम है और उसकी प्राइस है, और ऐड न्यू प्राइस आ गया आपका। अब आपके 3 फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे हो गया। नाउ अगेन क्या होगा, साइकिल हमारा क्या है, हम ऑलरेडी है, इसकी प्राइस ये है, और इसको हम ऐड न्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया, हमारा एडिशन हो गई। अब हम एडिशन के साथ साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बटन ऐड कर रहे हैं। एक बटन है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स के अंदर सिंगल प्रोडक्ट जब डिस्प्ले हो रहा है, एक बटन है जो H2 के टैग के साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बटन वेरिएंट इज इक्वल टू कंटेंट, कलर इज इक्वल टू सेकेंडरी एडिट का, और एक बटन है डिलीट का। कलर इसका आ गया प्राइमरी, सेकेंडरी रहने देते हैं इसको, इसको प्राइमरी कर देते हैं। बटन इज नॉट डिफाइंड, बटन हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, कंट्रोल स्पेस करके ऑटो इंपोर्ट करवा लेते हैं। अब हर जो प्रोडक्ट है उसके साथ एक एडिट और डिलीट है। मे बी आपकी लॉजिक हो सकती है कि इसके ऊपर एडिटिंग शो करनी है, या डिलीट का बटन शो करना है, या किसी और फॉर्मेट के अंदर लेके आना है। जस्ट टू गिव यू गाइस आइडियाज़ कि हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमारी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, अभी 2-3 काम इसकी पेजिनेशन हमारी रहती है, इसको एडिट और डिलीट रहता है, तो पहले हम डिलीट का काम कर लेते हैं। ओके, अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ हमारे पास ये है कि हमारे जो एपीआई की कॉल है वो यहाँ भी आएगी, वो न्यू प्रोडक्ट के अंदर भी है और वो प्रोडक्ट्स के अंदर भी है। अगर कल को हमारा चेंज हो जाता है, हम प्रोडक्शन में चले जाते हैं मे बी, तो हमें ये चीज़ें रिप्लेस करना पड़ेंगी हर जगह पे, डिफरेंट जगहों पे। ओके, तो उसके लिए करना हम करते नॉर्मली हम ये करते हैं कि कंपोनेंट्स के साथ साथ एक फोल्डर बना लेते हैं सर्विसेज का। सर्विसेज का फोल्डर है, इसके अंदर हम एक क्लास फॉर एग्जांपल बना लेते हैं जेनेरिक सर्विस डॉट JS, ये क्लास है। जेनेरिक सर्विस की, ओके, इसका कंस्ट्रक्टर है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, 4 फंक्शंस बना देते हैं। एक गेट का होगा, एक पोस्ट का होगा, एक डिलीट का होगा, एक पुट का होगा। जितने मेथड्स भी हमने यूटिलाइज करने हैं उनके अकॉर्डिंगली हम क्रिएट कर लेंगे। और इंस्टेड के हम एक्सियस को हर जगह पे इंपोर्ट करवाएं, हम एक्सियस को सिर्फ एक जगह पे इंपोर्ट करवा लेते हैं। सॉरी, ओके, और गेट मेथड इंस्टेड के हम गेट मेथड पे के ऊपर कुछ रिटर्न करवाएं, तो ये हमारा गेट मेथड URL आएगा हमारा। ओके, तो ये एक्सिस डॉट गेट मैथड है, हम अपना एक प्रॉमिस यहाँ से बना के सेंड कर देते हैं वापस। ये प्रॉमिस आ गया आपका,
और प्रॉमिस एक आपसे फंक्शन लेता है रिजॉल्व रिजेक्ट। ओके, अब जब भी मैं गेट फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं एक्चुअली एक्सियस डॉट गेट मेथड और इसको मैं यूआरएल पास कर देता हूँ डॉट, देन जब मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा तो मैं रिस्पॉन्स का डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ। ओके, तो लेकिन मैं रिजॉल्व करूँगा यहाँ पे इसका। रिजॉल्व रिटर्न कर रहे हैं हम। ये भी फॉर्मेट होता है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। रिजेक्ट एरर। मैंने अपना एक कस्टम प्रॉमिस जो है वो दे दिया है, इंस्टेड कि मैं एग्जिस्ट का प्रॉमिस दूं और उसके अंदर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ एक्चुअली रिस्पॉन्स से डेटा लेके। अब मुझे जब भी इस फंक्शन को मैं गेट इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मेरा जो रिजॉल्व है वो ऑटोमेटिकली उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे देगा। तो मेरा एडवांटेज हो जाएगा। तो ये गेट मेथड है हमारा और इसी को आप इसी क्लास को एज सच बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा पोस्ट है। पोस्ट को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, यूआरएल और डेटा, और गेट की जगह पे पोस्ट है और यूआरएल के साथ मैं डेटा सेंड कर देता हूँ। और डिलीट है, डिलीट को नॉर्मली हमें आईडी चाहिए होता है। चलें इसको भी यूआरएल ले लेते हैं। और ये गेट की जगह पे है डिलीट की कॉल। और ये पुट है, पुट को भी यूआरएल चाहिए होता है और यूआरएल के साथ डेटा चाहिए होता है इसको। तो साथ ही हम इसको पुट कर देते हैं और यूआरएल और डेटा सेंड कर देते हैं। तो ये हमारी एक जेनेरिक क्लास बन गई है। इस क्लास को आप उसी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको अब मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, जेनेरिक सर्विस। ओके, अब एक काम हम और कर लेते हैं। रिमेंबर कि यहाँ पे हमें बेस यूआरएल हमारा ये है। ये बेस यूआरएल जो है ये हमें एवरी टाइम लिखना पड़ता है जब भी हम इसको कॉल करेंगे एपीआई को। कल को हम प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो हमारा बेस यूआरएल चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो मैं एक्सियस डॉट डिफॉल्ट डॉट बेस यूआरएल इज इक्वल टू उस बेस यूआरएल को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, चूंकि मैंने एक्सियस सिर्फ एक जगह पे यूटिलाइज करना है, अब एक्सियस को मैं डिफ़ॉल्ट बेस यूआरएल दे देता हूँ। ये यूआरएल हमेशा बेस यूआरएल हमेशा एक्सियस यहाँ से उठाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे टेबल्स हैं या जो भी हमारी लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली हम एक नई क्लास फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स की ले लेते हैं। डॉट जे एस एक्स सॉरी डॉट जे एस प्रोडक्ट सर्विस डॉट जे एस। इसमें हम क्लास प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट्स सर्विस एक्सटेंड्स जेनेरिक सर्विस। ओके, जेनेरिक सर्विस क्लास को एक्सटेंड करवा लेते हैं यहाँ पे और इसका कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं। उसके अंदर हम सुपर को कॉल कर लेते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट। अब इसके अंदर हम फंक्शन लिख सकते हैं लाइक ऐड प्रोडक्ट को फंक्शन जब हम लिखेंगे ऐड प्रोडक्ट तो ये फंक्शन है और ये हमें डेटा देगा ओनली, और हमारी जो सर्विस होगी वो दिस डॉट गेट करेगी। ओके, यहाँ से हम रिटर्न करवा देते हैं। और अगर एक ही चीज़ रिटर्न करवानी है तो फिर हमें ब्रेसेस की भी ज़रूरत नहीं है। दिस डॉट गेट मेथड को पोस्ट कर लेते हैं
क्योंकि इसके पेरेंट के पास अब हमारे पास एक पोस्ट मेथड है। पोस्ट में क्या करेंगे, स्लैश ए पी आई, स्लैश ए पी आई को भी चूँकि हर एक राउट के साथ आ रहा है, उसको भी मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ, स्लैश ए पी आई। ओके, स्लैश प्रोडक्ट्स, बल्कि इस ये स्लैश भी हमेशा आएगा तो उसको भी मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे अब आएगा प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट ऐड करना है तो पोस्ट मेथड होगा और उसको डेटा हमने पास करना है जो हमें आ रहा है। दैट्स इट, ये हमारा ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम पोस्ट मेथड जो है वो ऑलरेडी एक प्रॉमिस हमें रिटर्न कर रहा है। प्रोडक्ट को ऐड करना है, हमने प्रोडक्ट को डिलीट प्रोडक्ट करना है, ये हमें आईडी सेंड करेगा, तो स्लैश वो आएगा स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश प्लस इसको आईडी हमने पास करना है तो वो फंक्शन को आईडी आ जाएगा। पोस्ट की जगह पे ये आ जाएगा डिलीट। ओके, डिलीट करने के लिए हो गया। अपडेट प्रोडक्ट आ गया आपका, अपडेट प्रोडक्ट इसको आईडी को ये हिट करेगा और साथ में हमारा डेटा देगा, तो वो हम डिलीट प्रोडक्ट वाले को डेटा नहीं जाएगा, इसके साथ हमारा पुट का मेथड आएगा और उसको हम अंडरस्कोर आईडी देंगे और साथ डेटा पास करेंगे। ओके, और गेट प्रोडक्ट्स इसको कुछ भी पास नहीं करेंगे, ये भी सॉरी आईडी वाले तो अपडेट को भी आईडी जाएगा, डिलीट को भी आईडी जाएगा, इसको आईडी नहीं जाएगा, ये आ जाएगा आपका। ओके, अब जो हमारी सर्विस है वो हमारी सर्विस कंप्लीट है, और यहाँ पे मैं लेट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट सर्विस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट सर्विस। अब हम इस ऑब्जेक्ट को हमेशा यूटिलाइज करेंगे। ये ऑब्जेक्ट इंस्टेड एक्चुअली ये जेनेरिक सर्विस का ऑब्जेक्ट है और उसमें एक्सियस हम एक ही जगह पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स में जब भी हमें डेटा चाहिए तो इंस्टेड कि हम एक्सियस डॉट गेट करें, ओके, हम करेंगे प्रोडक्ट्स सर्विस डॉट, प्रोडक्ट सर्विस में हमने फंक्शन का नाम रखा हुआ था गेट प्रोडक्ट्स का, गेट प्रोडक्ट्स। अब हमें यहाँ पे यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस हमारे बिहाफ पे ये यूआरएल प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे हमें डेटा डायरेक्टली मिल जाएगा क्योंकि अब हम चीज़ों को स्मूथ करते जा रहे हैं। ओके, यूजलेस कंस्ट्रक्टर। ओके गाइस, इसने एरर दिया है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद प्रोडक्ट सर्विस कोड 404। नेटवर्क पे जाके देखते हैं उसने रिक्वेस्ट सेंड किसको की है। सॉरी, मेथड हमारा पुट चला गया हुआ है जेनेरिक सर्विस में, गेट प्रोडक्ट सर्विस में दिस डॉट गेट। ओके गाइस, अब हमने जो कॉल की है वो एक्चुअली इस गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन को कॉल की है। ये हमारे बिहाफ पे हमारी एक ही जेनेरिक सर्विस है, उस जेनेरिक सर्विस की को जो भी राउट पीछे आ रहा है स्लैश उसके ऊपर प्रोडक्ट्स करके हिट कर रहा है और हमें रिस्पॉन्स वापस में भेज रहा है। ओके, तो ये आ गई हमारी जेनेरिक सर्विस है। इसी क्लास को आप ऐसा जिस मर्जी प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा वैसे ही हो जाता है, लेकिन हमने एक्चुअली क्या किया, हमने यहाँ से एक्सियस की कॉल को डिलीट कर दिया है यहाँ से। ओके, अब न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। इंस्टेड हम यहाँ पे एक्सियस डॉट पोस्ट करें, हम करेंगे प्रोडक्ट सर्विस डॉट
ऐड प्रोडक्ट, और यूआरएल देने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पोस्ट ख़त्म हो गया, यूआरएल हमारा चला गया क्योंकि वो हमने एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर भिजवा दिया है, और रिस्पांस की जगह पे भी हमारा डेटा आ गया, और ये आ गया हमारा डेटा। ओके, एक प्रोडक्ट को ऐड करके देख लेते हैं। ओके, हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। नो, डिलीशन इज़ वेरी इजी। ओके, डिलीशन के ऊपर जब हम आते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट है। ओके, सिंगल प्रोडक्ट के अंदर हमने दो बटन्स बनाए हुए हैं, एक डिलीट करने का, ओके, और एक अपडेट करने का। तो डिलीट करने का जो है, इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैं इवेंट फंक्शन लिख लेता हूँ एक, और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोडक्ट सर्विस। प्रोडक्ट सर्विस भाई जाओ डॉट डिलीट कर दो रिकॉर्ड को, प्रोडक्ट को डिलीट कर दो, और उसका आईडी जो आपको देना है मुझे, वो देना है प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी। ओके, डॉट देन क्या करना है, डेटा आएगा आपके पास, डॉट कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। ओके, डेटा को हम कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास, डिलीट करके। ओके गाइस, अब आ गया यहाँ पे, हमने फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट वाला WEFF हमारा रिकॉर्ड है, इसको हम डिलीट करने जा रहे हैं। एरर आया, फेल्ड स्टेटस कोड 400, और इसका रिस्पांस देख लेते हैं क्या आया। नेटवर्क, सॉरी ये है हमारा नेटवर्क, ये रिक्वेस्ट गई थी स्लैश मेथड डिलीट है 404, बैड रिक्वेस्ट दिया है इसने, और एक्चुअली स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ये आ गया, 400 API स्लैश प्रोडक्ट, और इसका आईडी है 5ECDF1, 5ECDF1। रिक्वेस्ट तो हमारी ठीक आई है। ओके, ये जो डिलीट रिकॉर्ड वाला है, इसके अंदर एक्चुअली हमने टोकन नहीं प्रोवाइड किया हुआ, और इसका रिस्पांस अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके रिस्पांस के ऊपर आ गया टोकन नॉट प्रोवाइडेड। तो ये एक्चुअली राउट के ऊपर मैंने ये दो जब हमने ये API को हैंडल किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हम ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन डाल रहे हैं। ओके, तो ये ऑथ और एडमिन जो है उसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ ताकि मेरा रिकॉर्ड जब वो फिलहाल डिलीट हो जाए, इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन को बाद में हैंडल करेंगे। तो मैं डिलीट की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और ये रिक्वेस्ट मेरी सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, और रिकॉर्ड अभी यहीं पे है, और यहाँ पे हम इसको देखें अगर तो आखिरी हमारा रिकॉर्ड जो है वो नहीं आ रहा, आखिरी हमारा आईडी है, लेकिन यहाँ पे भी अब एक्चुअली हमारा जो बैकएंड सर्वर है उसके ऊपर डिलीट हो चुका है, लेकिन अभी हमने यहाँ से डिलीट नहीं किया। ओके, यहाँ से कैसे डिलीट करेंगे, ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ये एक्चुअली products.jsx के अंदर से आ रहे हैं, products.jsx के अंदर से उसकी स्टेट के ऊपर समहाउ हमें इस स्टेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो गेट डेटा है फॉर एग्जांपल, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन है products.jsx का, और ये अपडेट कर रहा है इसको, हमारी प्रोडक्ट्स को नए सिरे से फैच करके ले आता है। ओके, हम दो तीन काम कर सकते हैं। हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट को ऑन डिलीट, कि अगर ये प्रोडक्ट डिलीट होती है तो क्या करना है, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर देना, मेरे गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर देना। ओके, तो सिंगल प्रोडक्ट जो है हमारी, उसके ऑन
डिलीट फंक्शन है हमारे पास, और जब ये सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो मैं ऑन डिलीट को कॉल कर देता हूँ। अब ये जो ऑन डिलीट है ये एक्चुअली पेयर प्रोडक्ट्स कंपोनेंट का है, जो अपना फंक्शन इसको पास कर रहा है। और ये इस ऑन डिलीट के ऊपर है क्या हमारे पास, इस ऑन डिलीट के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है वो गेट डेटा फंक्शन अपना जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, जो सर्वर से नए सिरे से डेटा फैच करके लेके आता है, तो वो कॉल हो जाएगा। ओके, तो अब हम आते हैं सर्वर के ऊपर, इसको डिलीट करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड एक्चुअली यहाँ से डिलीट हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं रिकॉर्ड एक्चुअली डिलीट हो रहा है, डिलीट कर रहे हैं रिकॉर्ड एक्चुअली डिलीट हो रहा है। डिलीट होते साथ ही नए सिरे से रिकॉर्ड आ जाते हैं और वो अपडेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं। फिर डिलीट कर दिया तो देर आर नो रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे मेरे पास क्रोला है और इसकी प्राइस है ये वाली, और ऐड न्यू करते हैं तो हमारा नया रिकॉर्ड आ गया और उसके अगेंस्ट हमारा पुराना रिकॉर्ड चला गया। अब आते हैं हम अपडेशन के ऊपर। ओके, इस एडिट के बटन के क्लिक के ऊपर हमने क्या करना है, इसके लिए हमने एक और जिस तरह हमने न्यू प्रोडक्ट क्रिएट किया था, इसी तरह हम न्यू प्रोडक्ट को कह देते हैं अपडेट प्रोडक्ट का कंपोनेंट। और एक्चुअली ये वही चीज़ है, और इसको मैं अपडेट प्रोडक्ट कह देता हूँ। यहाँ पे H1 में हम अपडेट प्रोडक्ट कह देते हैं। ओके, और इंस्टेड के मैं ऐड करूँ बटन को, ऐड की जगह पे हम अपडेट कर देते हैं। ओके, अपडेट प्रोडक्ट जो है इसको हम राउट के अंदर भी ऐड कर लेते हैं। तो app.js के अंदर हम आएंगे और न्यू की जगह पे हम अपडेट लिख लेते हैं। अपडेट प्रोडक्ट को कॉल कर लेते हैं। ओके, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट। और अपडेट अगर हम करेंगे तो हमारा सिंगल प्रोडक्ट्स डिलीट की जगह पे हमारा अपडेट है। इसके ऑन क्लिक के ऊपर मैंने क्या करना है, ये जो सिंगल प्रोडक्ट है इसके ऑन क्लिक के ऊपर अब मुझे प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना है। नेविगेट टू अपडेट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा अपडेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रोडक्ट स्लैश अपडेट हमारा काम कर रहा है, ये अपडेट प्रोडक्ट का कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पे दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ये जो सिंगल प्रोडक्ट वाला कंपोनेंट है, ये सिंगल प्रोडक्ट वाला जो कंपोनेंट है ये मेरे राउटर से नहीं आया। ओके, इसलिए इसकी प्रॉप्स के अंदर हमारे पास राउटर नहीं आएगा। राउटर है नहीं इसके पास, राउटर इंजेक्ट नहीं होगा इसके प्रॉप्स के अंदर। तो ये दो हैं। ये मैं अगर फॉर एग्जांपल इनको मैं इस तरह से कर देता हूँ, डी स्ट्रक्चर मैं वहाँ पे करने की जगह पे वहाँ पे मैं प्रॉप्स ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस इक्वल टू इनको डी स्ट्रक्चर यहाँ पे कर लेता हूँ। और कंसोल डॉट लॉग अगर हम करेंगे प्रॉप्स को, तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो उसकी प्रोडक्ट्स आ रही है और ऑन डिलीट आ रहा है। ओके, नो, अब ये राउटर से तो आया नहीं हमारे पास। ओके, इसका हल ये है कि हम एक रैपर यूज़ करेंगे, कंपोनेंट को रैप कर देंगे विद राउटर, और विद राउटर जो है हमारा ये आ रहा है हमारे react डैश राउटर डैश डॉम से। with router is not defined, ओहो ये सिंगल प्रोडक्ट का दे रहा है। लेट मी चेक।
रिएक्ट डैश राउटर के पास, रिएक्ट डैश राउटर डैश डॉम के पास नहीं है ये रिएक्ट राउटर के पास है। ओके गाइस, अब आप अगर इसके इन प्रॉप्स को देखें तो प्रॉप्स में हमारे पास लोकेशन भी आ रहा है। ओके, प्रॉप्स में हमारे पास हिस्ट्री भी आ रही है। ओके, हिस्ट्री में हमारे पास पुश भी आ रहा है। तो जैसे ही अब एडिट का बटन क्लिक होगा उसके यहाँ पे मैं प्रॉप्स के हिस्ट्री को यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं हम। हिस्ट्री डॉट पुश स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश अपडेट। ओके, अब एडिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमारा अपडेट के ऊपर जा रहा है, पास जा रहा है। ओके, ये काम हमारा ठीक हो गया। प्रोडक्ट्स डिलीट के ऊपर डिलीट कर देगा, एडिट के ऊपर आएगा तो वो हमारा इधर नेविगेट कर जाएगा। नो द रियल प्रॉब्लम ये है कि हमने तो यहाँ पे एक तो हमें आईडी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। वो एक्चुअली हमें राउट के अंदर एम्बेड करनी चाहिए, समथिंग लाइक आईडी यहाँ पे इस तरह से आनी चाहिए। ओके, तो पैरामीटर्स को कैसे लेके आना है वो हम जब हम स्विच लगा रहे हैं, हम अपना स्विच हमारा लगा हुआ है app.js के अंदर अपडेट प्रोडक्ट स्लैश आईडी, कोई भी कंपोनेंट कोलन आईडी, कोई भी अगर पैरामीटर्स आपको लेने हैं यूआरएल के अंदर तो वो अपडेट स्लैश कोलन लगा के उस आईडी उसको पास कर दें, और ये कंपलसरी है। ओके, कंपलसरी है, तो यहाँ पे जब हम नेविगेट करेंगे प्रोडक्ट से अपडेट तो वो अपडेट की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके पास एक आईडी नहीं आया। ओके, तो हमें आईडी भी यहाँ पे पास करना है, तो सिंगल प्रोडक्ट नेविगेट करेंगे ये करके प्लस प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, हम इसको पास कर देंगे। अब हम आते हैं एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, एडिट क्लिक करके करेंगे तो वो एडिशनल आईडी जो हमने पास किया वो राउट के एंड पे चला गया। इस राउट के एंड वाले आईडी को हमने नेविगेट कैसे करना है, वो हमारे पास मैच के अंदर ये हमारा पहले वाला राउट आ रहा है, तो हम अपडेट के पास चले जाते हैं। अपडेट प्रोडक्ट, और इसकी जो प्रॉप्स हैं उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स। ओके, इसकी जो प्रॉप्स आ रही हैं अपडेट की, उसकी अगर हम प्रॉप्स को देखें तो मैच के अंदर हमारे पास पैरेंट्स आ रहे हैं, पैरेंट्स के अंदर हमारे पास आईडी आ रहा है। ये वही इनपुट फील्ड है जो हमने एक्चुअली app.js के अंदर ये इनपुट फील्ड दिया हुआ था। इसका नाम चेंज कर देंगे तो वहाँ पे भी नाम चेंज हो जाएगा। तो अपडेट प्रोडक्ट अगर है हमारे पास तो प्रॉप्स डॉट मैच डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। ओके, ये आईडी आ गया हमारे पास। इस आईडी को हमने पहले गेट करना है, गेट सिंगल रिकॉर्ड हमने गेट करना है। ओके, ताकि हमारे पास स्टेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ फिल हो जाएं आके। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्ट डॉट यूज इफेक्ट करना है। ओके, इसको मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ यहाँ पे आईडी। ओके, प्रोडक्ट सर्विस जो है उसको में हम सिंगल रिकॉर्ड को फेच करते हैं, गेट सिंगल प्रोडक्ट, और इसको हम आईडी पास करेंगे, और ये हमें स्लैश यहाँ पे हम आईडी एम्बेड कर देंगे। ये हमें हमारा सिंगल रिकॉर्ड आके दे देगा। और अपडेट को हम यूज़ इफेक्ट को हम एक फंक्शन पास करेंगे, और इसको कह देंगे कि भाई ये फंक्शन सिर्फ माउंट के ऊपर कॉल करना है, और हम
इसके अंदर प्रोडक्ट सर्विस डॉट गेट सिंगल प्रोडक्ट को पहले फैच करें, और फैच करने के बाद उसको हम आईडी पास कर देते हैं। फैच करने के बाद डॉट देन जो डेटा है उसके अंदर हम नेम को सेट करवा देते हैं, डेटा डॉट नेम, और फिर हम डेटा प्राइस को भी सेट करवा देते हैं, सेट प्राइस। ओके, प्रोडक्ट सर्विस 2 दफ़ा आ गया है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। आप चेक कीजिएगा। नो, थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ऑडी, और इसकी प्राइस है 90, और ऐड न्यू करते हैं तो ये ऑडी आ गया, 90 आ गया। अब जैसे ही हम एडिट के ऊपर जाते हैं, ये आईडी उसको पास होके आ रहा है, और ऑन पेज माउंट वो ये कर रहा है कि पेज माउंट के ऊपर ये काम होगा कि वो अपनी सर्विस को कह रहा है कि मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड ला के दो। सिंगल रिकॉर्ड जब वापस आ रहा है तो हम उसका डेटा का नेम और प्राइस जो है वो अपनी स्टेट को फिल कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास आईडी भी आ चुका है, अब हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अब जब हम इसको प्रोडक्ट सर्विस को ऐड प्रोडक्ट की जगह पे हम उसे करेंगे अपडेट प्रोडक्ट, और उसको हम आईडी पास करेंगे, और उसको हम नेम और प्राइस पास कर देंगे। ओके, सिंपल। अब ऑडी है, ऑडी को मैं ऑडी अपडेटेड कर देता हूँ, और इसकी प्राइस जो है मैं वो 34 कर देता हूँ। अपडेट करता हूँ इसको। रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400। अब रिक्वेस्ट को देखते हैं कि रिक्वेस्ट क्या आ रही है। बैड रिक्वेस्ट है। ओके, अगेन वही प्रॉब्लम होगा हमारे पास। एपीआई की कॉल के अंदर हमने वैलिडेट प्रोडक्ट को कॉल किया हुआ है, पुट को, अपडेट प्रोडक्ट को। इसका रिस्पांस देखते हैं, पहले उसने रिस्पांस क्या दिया है। नेटवर्क रिस्पांस, नेम लेंथ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 10। नेम लेंथ ओके 10 से नीचे ही है, और हेडर्स में क्या जा रहा है, नेम। ओके, हेडर्स में नेम है ऑलरेडी अपडेटेड, और प्राइस। ओके, ये हमारे 10 करैक्टर से ज़्यादा हो जाता है। इसको मैं अपनी वैलिडेट प्रोडक्ट का जो हमारा मिडल वेयर है, इसके अंदर सॉरी हमारे पास मॉडल के अंदर होगा, प्रोडक्ट्स को, वैलिडेट प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम जो है उसको मैं 100 कर देता हूँ। ओके ओके, अब हम अपडेट कर रहे हैं तो हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ओके, एडिट टड़ा, प्राइस को हम कुछ नंबर दे देते हैं, और नंबर हमारा आ गया, बढ़ गया, अपडेट प्राइस आ गया। इसको डिलीट करेंगे, ये डिलीट हो गया। नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर लें, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके, सो गाइस, हमने कुछ रिफैक्टरिंग की है। हमने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट चारों ऑपरेशंस को हमने कर दिया है, हैंडल कर लिया है। और नेक्स्ट में हम इसकी पेजिनेशन करेंगे। पेजिनेशन के बाद मे बी फिल्टरिंग ऐड कर दें, और मे बी उसके बाद फिर हम इसकी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की तरफ चले जाएंगे।